आप ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, ताकि देश में रोजगार बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि हम सर्विसेज ही करते रहें। कि प्रगति का नापने का एक तरीका है रोजगार। खाली आंकड़ों से नहीं चलता, प्रॉफिट से नहीं चलता, टर्नओवर से नहीं चलता। जब तक रोजगारी पे उसका असर नहीं होता तब तक आप नहीं कह सकते कि देश आगे बढ़े। तो ये जो उन्होंने कूटनीति को एक किस्म से रीडिफाइन किया है कि भाई आपके लक्ष्य वो है, ये नहीं है कि सबको खुश रखना है, सबके साथ संबंध बनाना है, वो तो करना ही करना, बट वो संबंध का जो है उसका कहीं एक मकसद होना चाहिए। और इसीलिए विकसित भारत और समृद्ध भारत आपको अलग अलग पहलुओं में दिखाई देता है। कि आगे आप देखें कि एक हमारा एक्सपोर्ट लेवल जो है, हमारा निर्यात पिछले साल में $670 बिलियन, जो कोविड के पहले ये रिकॉर्ड है हमारा एक्सपोर्ट का। और ये माने कोई एक्सीडेंट से नहीं बना, कि जो बदलावट जो देश में आया है, जो परिवर्तन जो आया है, उसका जो पॉलिसी में चेंज हुआ है, लेबर में हुआ है, जो क्रेडिट में हुआ है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो इनोवेशन जो हुआ है, हमारे जो युवा एक्सपोर्टर्स जो कितने कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रहा है बाहर। और अब हमने दुनिया में पहचान बना ली है। एक समय था कि हमारे बारे में कहा जाता था कि हम आईटी ऑफिस, बैक ऑफिस हैं। अब हम माने जाते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम जो है अपनी पहचान मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाएंगे। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर जो एप्पल अगला 14 जो निकलेगा, एप्पल 14 जो है भारत में बनाया जाएगा। ये पहला एप्पल होगा जो साथ ही साथ चाइना वाला एप्पल और इंडिया वाला एप्पल 14 जो है वो साथ ही निकलेगा। तो मैंने कहा है कि ये दुनिया में इसके अलावा ये भी सबकी चाह तो होगी कि हम प्रभावशाली देश बने। और प्रभावशाली के अलग अलग इसके परिप्रेक्ष्य जो हैं, हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं कि काले धंधे पे जो ब्लैक मनी जो है इसके बारे में, और टैक्सेशन के बारे में क्या करें। और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारा कहना जो है, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जब मोदी जी खुद जाते हैं और प्रस्ताव सामने रखते हैं, दुनिया देखती। पिछले साल जो है एक मिनिमम टैक्स हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जो हैं वो अलग अलग देश में अलग अलग टैक्स, और देखते थे कि जहां टैक्स नहीं देना वहीं जाते थे। कि दुनिया में मिनिमम टैक्स को कैसे आगे बढ़ाए, या जैसे मैंने आपको समझाया कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया काउंटर टेररिज्म में कैसे जुड़े, एक साथ जुड़े, या पूरा क्लाइमेट चेंज। आप जानते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज का असर आप हर जगह देख सकते हैं। आप पिछले महीने आपने देखा होगा कि आप ही के यहाँ कितनी बारिश हुई, कितनी गर्मी हुई। दिल्ली में साल के शुरुआत में कितनी ठंड थी, और ये सब नॉर्मल से ज्यादा, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हमारे आंखों के सामने अब महसूस हो रहा है। और इसका भी उन्होंने, अगर पिछले सालों में दुनिया में कहीं भी कुछ नए इनिशिएटिव निकले हैं, ये मोदी जी के इनिशिएटिव हैं। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब है कि कहीं कुछ दुर्घटना हो जाए तो दुनिया एक किस्म से उसके लिए तैयारी करती है, पहले से तैयारी करती है। कि जो समुद्र के साथ बगल में बिल्डिंग हो, या जहां भूकंप आए उनकी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, या जो नदी के बगल में रहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसी नए इनिशिएटिव्स आज हमारी उस पे भी पहचान बढ़ी। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हम जो हैं भारत, हमारी अगर एक खासियत है, यह है कि दुनिया हमको एक सिविलाइजेशनल स्टेट मानती है।
कि हमारी जो इतिहास, संस्कृति, विरासत जो ये दुनिया जानती है। और ये भी है कि दुनिया में करीब आजकल 200 देश, बहुत कम देश जो जिनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री, जिनकी कल्चर जो है पूरे दुनिया को कभी न कहीं किसी तरीके से उस प्रभावशाली हो चुकी। और ये जो है उन्होंने, उनके दो बहुत बड़े इनिशिएटिव हैं। एक तो योगा का, कि अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया उन्होंने अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज में योगा की जो वहाँ जो योगा का जो टीचिंग और योगा की प्रैक्टिस जो है वहाँ उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दे दी है और ये वहाँ और प्रचलित है। और आप जानते हैं कि आयुष के माध्यम से उन्होंने दुनिया में आयुर्वेद के बारे में कितना दुनिया, एक जो ज्ञान दुनिया को अब पिछले सालों में मिली है, और दुनिया की कंफर्ट जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन वेलनेस के साथ बढ़ी। तो ये आप अलग अलग मैंने विदेश नीति के पहलू आपके सामने रखे हैं। तो इसका पूरा अगर मैं इसको जोड़ूं तो आपको ये जरूर लगेगा कि आजकल दुनिया जो है हमारी, मैं कहूंगा प्रतिष्ठा, जो जब प्रधानमंत्री जी कोई भी दुनिया के स्टेज में जाते हैं और आप उसका जो वहां हैं, माने नेता लोग या वहां की पब्लिक या जो भी मीटिंग में जाते हैं, उनका आप रिएक्शन देखें, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया जो है उसके लिए एक विजन चाहिए। ये विजन जो है प्रधानमंत्री ने दिया है और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि इस विजन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो है देश को चलाना होगा और देश को डबल इंजन में चलाना होगा, और उसका मतलब आप सब जानते हैं। तो मेरे से पूछा गया कि पहले माने दुनिया चलती है, देश भी चलती है, पहले के हिसाब से कैसे? तो मैं कहूंगा कि ये डबल इंजन देश जो है हमारी, पहले जब सिंगल इंजन या कभी कभी बिना इंजन के चलती थी तो सेकंड गियर में चलती होगी, ज्यादा से ज्यादा थर्ड। अब दुनिया को दिखाई देता कि ये गाड़ी फिफ्थ गियर में जा रही, और इसमें मुझे बहुत गर्व की बात है कि फिफ्थ गियर में गाड़ी के अंदर बैठे एक विदेश मंत्री का कहीं योगदान है, कहीं सौभाग्य भी है कि इस गाड़ी में बैठने का। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आपके साइड से कुछ प्रश्न होंगे तो मुझे इसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी।